दोस्तों आज के इस वीडियो में एलईडी बल्ब का एक नया फॉल्ट आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे एलईडी में ये फॉल्ट आपको मिलेगा और ये प्रॉब्लम होने के बाद ठीक करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आइए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। ये देखो, इसकी जो एलईडी की प्लेट है उसमें एक क्लिप लगा हुआ है, यानी इसमें नट बोल्ट नहीं है, एक क्लिप लगा हुआ है। ये देख लो, मैं आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देख लो, इसमें एक प्लेट लगा हुआ है और जो हम लोग एलईडी मार्केट से खरीदेंगे दोस्तों, एलईडी का सर्किट, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि उसमें नट बोल्ट का ऑप्शन रहेगा और इसमें नट बोल्ट का ऑप्शन नहीं है। ये देखो, ये हल्का हल्का जल रहा है, यानी इसका सर्किट सही है। ऐसे एक बार हम लोग वोल्टेज को नाप के भी क्लियर कर सकते हैं, या अगर आपके पास मीटर नहीं है तो आप इसमें एक स्पार्क मार दो। अगर जोर से स्पार्क करेगा तो समझ लो कि, तो एक बार सबसे पहले इसका एलईडी चेक कर लेते हैं कि भाई अगर एक तो शॉर्ट निकला तो इसको हम लोग जंपर करके ठीक कर सकते हैं। तो ये देखो, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि सारा एलईडी आप जंपर कर लो, यानी हम लोग शॉर्ट करके देखते हैं, बट आपका एलईडी जो है जलेगा नहीं। कभी कभी ये भी फॉल्ट होती है कि बहुत सारे एक साथ एलईडी जो है डैमेज हो जाता है और कोई भी अच्छे से फ्यूज नहीं होता है, इस वजह से भी शॉर्ट करने के बाद ठीक नहीं होता है। तो कंफर्म होने के लिए सबसे पहले तो भाई इसका सर्किट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट ठीक है क्या नहीं ये पता करने के लिए हमें 200 वोल्ट पे, आपको डिजिटल मीटर अगर आप यूज करें तो 200 वोल्ट डीसी में आपको यहाँ पे सेट कर देना है। और चलिए, प्लस माइनस कुछ भी कहीं भी आप लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 117 यानी 118 कुछ अप्रोक्स 117-18 वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि भाई ये सर्किट तो इसका सही है। दोस्तों वीडियो बिना कट का बनाए, एक भी कट हमने नहीं डाला है, बट ये जो 7 मिनट का वीडियो है, इतने में आप जरूर एलईडी को रिपेयर करना सीख जाओगे। और ये देखो, एलईडी के ऊपर जब हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे 6.6 वोल्ट अप्रोक्स हर एलईडी पे मिल रहा है वोल्टेज यहाँ पे। और यहाँ पे 10 एलईडी लगी हुई है तो लगभग 6.6 वोल्ट के अनुसार लगभग 70-75 वोल्ट होता है, और उसमें 105 से 118-20 वोल्ट जाता है, जिसके कारण ये एलईडी बहुत ही ज़ोरदार जलती है। और इसी वजह से इसमें हम लोग को हीट सिंक देना पड़ता है। अगर इसमें 6 वोल्ट देंगे तो हीट सिंक के बिना भी ये फ्यूज नहीं होगा, बट इसमें ज़्यादा वोल्टेज आता है, इस वजह से इस ओवर हीट होती है और हम लोग हीट सिंक देते हैं। ये हीट सिंक मतलब इसके नीचे जो प्लेट लगा हुआ है एल्युमिनियम का, और पूरा बॉडी में एक एल्युमिनियम का प्लेट लगा हुआ रहता है, और सारी गर्मी जो है एलईडी सर्किट का सारे पूरे एलईडी के कवर में चला जाता है और हमारा एलईडी प्लेट बचा हुआ रहता है, यानी एलईडी का जो बल्ब है उसका सर्किट बचा हुआ रहता है। नहीं तो एलईडी सर्किट में अगर हम लोग बिना हीट सिंक का करंट देंगे तो समझ लो कि वो लगभग 10 सेकंड में ही फ्यूज हो जाएगा। और ये देखो, इसको हम उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो ये उखड़ नहीं रहा है। ये एक जटिल प्रॉब्लम है दोस्तों। सबसे पहले तो इसका वायर को हम लोग हटा लेते हैं सोल्डिंग करके। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वीडियो बिना कट का बनाया दोस्तों, तो वही बहुत एंटरटेनिंग होगा नहीं, बट ये आपको एजुकेट करके जाएगा। अगर आपको एलईडी रिपेयर करना सीखना है तो ये प्रॉब्लम तो आप निश्चित सीख जाओगे, यानी लगभग 10 रुपये में आपका एलईडी बल्ब ठीक हो जाएगा, और वो भी परमानेंट ठीक होगा। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में या 2-4 घंटे में खराब हो। इसका जब हम लोग जो आज का जो एलईडी सॉल्यूशन हम दे रहे हैं उसमें आपका एलईडी बल्ब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और सालों साल फिर चलेगा। तो ये देखो, इसका इसके ऊपर दोस्तों सोल्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम लोग सोल्डर रखते हैं तो सोल्डर की गर्मी सारा इसके नीचे का प्लेट में चली जाती है, और हमको तार खोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। ये देख लो, तो एलईडी का जो सर्किट वायर जो है रेड और ब्लैक कलर का, उसको तो हमने हटा दिया है। अब देखते हैं इस प्लेट को कैसे हटाया जाए। अगर आपके पास दूसरा प्लेट अवेलेबल है, हीटसिंक प्लेट, तो तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें हम लोग को फिर एक छेद डालना पड़ेगा। आप 1 इंच का कांटी से छेद कर सकते हो। और चलिए इसको उखाड़ने का प्रयास करते हैं। तो भाई, एक कैंची की सहायता से हम इसको हैंडल कर रहे हैं खोलने के लिए, बट कैंची भी खराब ना हो ये भी हमें बचाना है, तो बहुत ज़्यादा उस पर ताकत नहीं लगा सकते हैं। और ये देखो, इस तरह से हम जब झटका दिए तो ये खुल के फेंका गया, और ये हमारा एलईडी का जो पूरा सेट निकल गया है विथ हीट सिंक और सर्किट भी। अब दोस्तों हमें एक सर्किट सेट करने के लिए एक दूसरा प्लेट लेना है। इस तरह का प्लेट आप दूसरा ले सकते हो, या अगर प्लेट आपके पास नहीं है तो उसी में जो सर्किट लगा हुआ उसको हटा के वहाँ 2 छेद डालना है ऑपोजिट साइड में। ऐसे हमारे पास प्लेट था तो हम ये प्लेट दे ले रहे हैं। ये देखो, इस तरह से इसमें फिट भी आ रहा है,
काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा है। आपको ध्यान देना है कि ऊपर का जो कवर लगा रहे हैं वो पूरा फिट आए। ये देखो, ये हमारे पास 2 सर्किट है ऑलरेडी बचा हुआ। हम इसको दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं और काफ़ी सस्ता पड़ता है, अंडर 10 रुपीज़ पड़ता है दोस्तों। तो आप सर्किट खरीद लो। अगर एक भी खरीदोगे तो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसे अगर मार्केट बहुत छोटा रहेगा तो शायद वो ज़्यादा ले, क्योंकि ट्रैवल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है दुकान वाले को। और अब इसको हम इस तरह से यहाँ सेट करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास सर्किट है और प्लेट नहीं है नीचे वाला, तो ये देखो दोनों साइड जो छोटा-छोटा गैप बच रहा है वहाँ पे भी आप एलईडी का नट बोल्ट लगा देना। और वैसे हमने दूसरे सर्किट पे इसको सेट कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनाना नहीं है। और यहाँ से सीधे इसको इस पे सेट कर देते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि इसके ऊपर सेट हो जाए, है ना? क्योंकि अगर सेट नहीं होगा तो हीट सिंक का जो हीट है वो पूरा नीचे तक नहीं जाएगा, और अगर नीचे तक नहीं गया तो आपका सर्किट खराब हो जाएगा। सर्किट बहुत जल्दी तो खराब नहीं होगा, बट हफ्ते भर में खराब हो ही जाएगा, क्योंकि अ, इसका जो सर्किट है अगर हीट सिंक के सहारे नहीं रहेगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी प्लेट में, और ओवरऑल वो खराब हो ही जाएगा। तो सबसे पहले इसको अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से। और ये देखो हो गया। अब इसको सोल्डिंग कर देते हैं। इसको सोल्डिंग कर दिए, और ये लाल वाला लाल में और प्लस में, और काला वाला जो वायर है उसको माइनस में। इसमें प्लस माइनस अंकित किया हुआ रहता है, आपको ज़्यादा उस पर दिमाग लगाना नहीं है भाई, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। ये देखो काफ़ी ज़ोरदार जल रहा है। ऐसे डीओबी सर्किट लगाओगे दोस्तों तो वो तो बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें हम लोग सीधे करंट दे देते हैं, एसी करंट, बट उसका रोशनी जो है ड्राइवर सर्किट वाले एलईडी से बहुत कम होता है। इसलिए ये बहुत शानदार जल रहा है और ये बन के तैयार हो गया।